नमस्ते जी, मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत से। पिछली वीडियो में मैंने यजुर्वेद के पहले अध्याय के 12 और 13 मंत्र का महर्षि दयानंद कृत भाष्य, उनके जो शब्दार्थ हैं, जिसमें महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि कृत व्याकरण का उन्होंने प्रयोग किया और उससे वैज्ञानिक शब्दार्थ किए हैं। तो किस तरह विज्ञान छुप जाता है और हम सब उसको देख नहीं पाते। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम हिंदी भी नहीं पढ़ पाए शब्दों की। और अगर ये मानते हो कि पूरी सृष्टि को परमात्मा ने विज्ञान से रचा है, कहीं भी उसका नियम टूटता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ये सारा ज्ञान विज्ञान इसमें उपस्थित है, लेकिन बीज रूप में है, सूत्र रूप में है, सूत्र में है, फॉर्मूले में है। वही तो मंत्र है। तो आज अध्याय 1 यजुर्वेद में जिस महर्षि दयानंद कृत भाष्य है और उनके 15वें मंत्र का 14वें मंत्र का आज यथार्थ हम प्रस्तुत करेंगे। और इस 14वें मंत्र में 2 शब्द आए हैं। एक है प्रतुब्ध और ग्रावा। तो प्रतुब्ध जो है वो है अति विस्तार युक्त अंतरिक्ष में रहने वाला, और दूसरा है ग्रावा यानी कि जल का ग्रहण करने वाला। तो हिंदी में लिखी। तब ये अंतरिक्ष में रहने वाला कौन है और जल को ग्रहण करने वाला कौन है? तब आप अपनी पृथ्वी को देखो। क्यों देखो पृथ्वी को? क्योंकि इसमें आया है त्वक आदित्या त्वक असि, यानी कि जो विद्वानों के घर हो वो कैसे हो? पृथ्वी की त्वचा के समान हो। किस प्रकार के हो? पृथ्वी की त्वचा के समान हो। अब पृथ्वी की त्वचा कैसी है? तो अपने नेट पर देख लो कि वो गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है, स्फेरिकल है। क्यों है स्फेरिकल? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो ही आयतन स्थायी हो सकता है जो स्फेरिकल हो। 4/3 पाई आर क्यूब, ये सबसे कम वॉल्यूम है जो मजबूत स्थायित्व धारण किया रहता है। इससे ज्यादा पृथ्वी को और दबाया नहीं जा सकता। ये सबसे स्थायित्व वाला वॉल्यूम है हमारी धरती का। तो पृथ्वी के जो विद्वान हैं, वेद कह रहा है, यजुर्वेद का 4था मंत्र कह रहा है अध्याय का, कि विद्वानों के घर कैसे हो? पृथ्वी की त्वचा के समान हो, यानी गोल हो। उस पर 3/4 जल हो, 1/4 भूमि हो, यानी कि पृथ्वी हो। तब पृथ्वी कहां स्थित है? कहां स्थित है पृथ्वी? अरे अंतरिक्ष में ही तो स्थित है पृथ्वी। अंतरिक्ष में ही स्थित है सूर्य, और सूर्य में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, वहां भी लावा है, और पृथ्वी के क्रोड में भी लावा है। दोनों ही आकर्षण से बंधे हैं और परमात्मा की उस वैज्ञानिक रचना में बंधे हुए हैं, जिसे पूरे ब्रह्मांड को बांधा हुआ है। तो अंतरिक्ष में ये जो वेदी स्थित है, इसी को पृथ्वी कहते हैं। यही यज्ञवेदी है जो जल को ग्रहण किए हुए है। और इस जल के ग्रहण करने में एक भेद है। भेद क्या है? जल क्या है? H2O। फिर जल को तोड़ना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश आया, सोलर प्लेट पे पड़ा, सोलर प्लेट ने उसको डीसी करंट में चेंज किया केमिकल एनर्जी की मदद से, और फिर इन्वर्टर लगाकर हम उससे एसी चलाते हैं अपने घरों में। गुजरात के अंदर बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हुए हैं और वहां पर बड़े बड़े मेगावाट बनाए जा रहे हैं एसी करंट के। उस एसी करंट से, उस विद्युत अग्नि से हम जल को तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है? इस सूर्य में और इस पृथ्वी के बीच में एक निर्वात है, वहां वैक्यूम है। 1 ग्राम हाइड्रोजन की एनर्जी हमारी इस पूरी पृथ्वी समान किसी भी यान को या उससे छोटे यान को, जिस पर ये सारी चीज अवेलेबल हो, उसको 1 करोड़ किलोमीटर या उससे ज्यादा भी चला सकता है, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शन, वहां कोई घर्षण है ही नहीं।
तो निर्वात भी हमारा सौर मंडलों में, गैलेक्सी में घूमने का एक साधन है। यही टाइम मशीन बनने का भी साधन है, यही उपाय है, यही युक्ति है। अगर यहां घर्षण होता, अगर यहां फ्रिक्शन होता, यहां अवरोध होता, तो यहां पर बहुत अधिक फ्यूल की आवश्यकता पड़ती। तो अधिक फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा बड़ा न्यायकारी है। जितने सीमित संसाधन पृथ्वी पर हैं, इससे आप लोकांतर यात्रा कर सकते हो। क्योंकि पूरी आप रात में चढ़े छत पर और रात में देखें कि चारों तरफ तारे ही तारे हैं। और तारे क्या हैं? अरे सूर्य क्या है? तारा ही तो है। जितने भी तारों पर अग्नि है, यानी कि लाइट है, प्रकाश है, वहां पर हाइड्रोजन एनर्जी जल रही है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन के ड्यूटियम और ट्रिटियम आपस में मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, हीलियम टूट रहा है, फिर वो बना रहे हैं। प्रकाश आ रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और अग्नि बिना ऑक्सीजन के धारण नहीं की जा सकती। अग्नि बिना ऑक्सीजन यानी कि प्राण को धारण करना ही पड़ेगा। परमात्मा ने जैसे लोकांतर को धारण कर रखा है, ऐसी ही ऑक्सीजन प्राण रूप में उस अग्नि को धारण करती है। विद्युत अग्नि हो, सूर्य की अग्नि हो, या फिर भौतिक अग्नि हो। आप एक ग्लास के अंदर एक मोमबत्ती जलाकर रख दो, वो थोड़ी देर में बुझ जाती है। वहां ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, वहां ऑक्सीजन के यौगिक बन गए, उसके कंपाउंड बन गए, ऑक्साइड बन गए, कार्बन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसी ग्लास के अंदर, या एक बहुत बड़ा कांच का ग्लास ले लो, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मोमबत्ती लगाकर रखो और वहां एक पेड़ लगा दो जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो कांच के ऊपर, तो ऑक्सीजन बनती रहेगी पेड़ से। और जब तक ऑक्सीजन वहां रहेगी तब तक आग नहीं बुझेगी। क्योंकि इस आग को, अग्नि को धारण करने वाला तत्व कौन सा है? प्राण है। हमारे शरीर में अग्नि को धारण करने वाला तत्व कौन सा है? प्राण है, ऑक्सीजन है, O2 है। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस अग्नि को धारण करने वाला कौन है? प्राण ही है, ऑक्सीजन ही है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन से हीलियम और हीलियम से हाइड्रोजन बन रहा है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसको धारण करने वाला तत्व ऑक्सीजन है, O2 है, प्राण है। यही तो वेद कह रहा है। और ये रचना जिसने बनाई है, ये सरल और गूढ़ और महान जिसने विज्ञान रचा है, वही तो परमात्मा है। वही अपने नियमों से कभी भी हटता नहीं है, उसी को जानना है। तो विद्वान घर कैसे हो? पृथ्वी की त्वचा के समान हो और जल को ग्रहण किए हुए अंतरिक्ष में स्थित। वेरी तब कहा इस विद्या को जगदीश्वर परमात्मा हमको प्रकट कराए। अवचेतन में स्थित वह ज्ञान हमेशा अवेलेबल है। बात यह है कि आपको वर्तमान होना है, भूत के विचारों से, भविष्य के विचारों से मुक्त होना है, इन टेलीफोनों से, फोनों से मुक्त होना है, अपने टाइम को खराब करने से बचना है। आपके सामने वो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका क्षेत्र है, आप विद्वान बनने शुरू होंगे। और इसमें जिस प्रकार की धरती है, जिस पर 3/4 जल है और 1/4 पृथ्वी, ऐसा ही तो शरीर है। 3/4 जल है और 1/4 पदार्थ हैं, पृथ्वी के पदार्थ हैं, पंच तत्व तो हैं। तभी वह ऊर्जा यहां पर पैदा होगी और यहां पर वह ऊर्जा शरीर में भी पैदा होती है, धारण होती है, प्राण जाता है, तभी तो हम जिंदा रहते हैं। अगर ये ऑक्सीजन 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तक सांस ना आए तो हमारा प्राण अंत हो जाता है। और प्राण अंत यानी कि ऑक्सीजन के खत्म होते ही वह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी बंद हो जाती है, हार्ट रुक जाता है, दिमाग रुक जाता है। जितने भी तंत्र काम कर रहे हैं वो उस वायु से चल रहे हैं, वो उस प्राण से चल रहे हैं, जो भिन्न भिन्न रूपों में शरीर में विभक्त हो जाता है सांस लेने के बाद। और वह उस हाइड्रोजन को ही स्थापित रखता है, उस ऊर्जा को स्थापित रखता है जो विद्युत अग्नि पैदा करती है। उसी विद्युत अग्नि से हमारा सारा शरीर चलता है। उसी विद्युत अग्नि से जब हम सो जाते हैं तो भी हार्ट और दिमाग चलता रहता है। वही विद्युत अग्नि जब पैदा होनी बंद हो जाती है तब हमारी मृत्यु हो जाती है। सब कुछ उलझा हुआ दिखता है लेकिन अंदर सब कुछ सरल है। पहले भी सरल था जब प्रलय थी, आज सृष्टि है तो भी सरल है। हम सब कठिन हो गए हैं, अपने दिमागों को हमने उलझा दिया है। तो आज हमने यजुर्वेद के अध्याय 1 का मंत्र संख्या 14 पढ़ा है। 14 महर्षि दयानंद जी का भाष्य है। परमहंस स्वामी जगदीशानंद सरस्वती इनके संपादक हैं। यह पुस्तक मंगा लें। पहला मंत्र 12वां 13वां था जो हमारी पिछली वीडियो में था, वो पहली शुरुआत की है।
और आज का मंत्र है 14वां, जिसमें बताया है कि हमारे विद्वानों के, दुनिया भर के विद्वानों के घर कैसे हों? अंतरिक्ष यान के बराबर हों, अंतरिक्ष में स्थित वेदी पृथ्वी जैसे हों, वो घूम सके लोक लोकांतरों में, जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, हाइड्रोजन की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और घूमने की व्यवस्था हो। पृथ्वी घूमी तो रही है? नहीं घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है, बहुत तेजी से चक्रण कर रही है। अच्छा, सूर्य चक्रण कर रहा है? नहीं, सूर्य भी चक्रण कर रहा है। अरे दोनों की स्थिति देखो ना, तो सौर मंडल सारा एक अंतरिक्ष यान ही है। किसके रेस्पेक्ट में? आकाश गंगा के रेस्पेक्ट में। आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, तब वह सौर मंडल कैसा है? एक यान के बराबर ही तो है। अरे अगर ब्रह्मांड की बात करें जिसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, तो हमारा ये सौरमंडल यान भी नजर नहीं आता, बिंदु स्वरूप भी नजर नहीं आता, इतना छोटा है सौरमंडल। हमारे लिए तो विशालकाय है, लेकिन उस व्यवस्था के लिए छोटा सा है। तो ये एक यान है। इसी यान को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अपने धरती के जल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन अग्नि है और ऑक्सीजन प्राण उसको धारण करने वाला है, उसी को अपने शिल्प कला यंत्रों में, उसी को ही अपने शिल्प विद्या में यूज करके विद्वान लोग पूरी धरती के पृथ्वी के समान अपने घर बनाएं और लोक लोकांतर की यात्रा करें। इसी को परमात्मा मोक्ष कहता है, क्योंकि परमात्मा अंदर भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। आप सह शरीर भी जाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड जगत बनाया ही हम सबकी आत्मा की चेतनता के विकास के लिए है। इस गूढ़ रहस्य को, सृष्टि को जिसने परमात्मा ने विज्ञान से रचा है, इस विज्ञान को जानने के लिए ही आपको बनाया है। सृष्टि ने इस प्रकृति को इस आत्मा से संयुक्त किया है परमात्मा ने। इसके बिना इस जगत के बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। छोटी सी बात है। ऋग्वेद में अग्नि, यजुर्वेद में वायु, सामवेद में आदित्य और इसमें अंगिरा। अंगिरा अर्थात अग्नि और वायु का जितना भी ज्ञान है वह सब विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया है। कैसे औषधि लेनी है मनुष्य को आयु वृद्धि करने के लिए, कैसे मनुष्य को समाज में रहना है, कैसे राजा नियंत्रण करे, कैसे यज्ञ करें, क्या क्या करें। और यज्ञ एक ही बात है। यज्ञ क्या है? 3 प्रकार के यज्ञ बताएं। कितने प्रकार के यज्ञ हैं? 3 प्रकार के यज्ञ हैं और 3 प्रकार की अग्नि से ही करने हैं। सूर्य अग्नि से कौन सा यज्ञ करना है और विद्युत अग्नि से कौन सा यज्ञ करना है और इस भौतिक अग्नि से कौन सा यज्ञ करना है, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।